Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of बिहार टेक्स्ट बुक। और इस छोटी सी वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं आपका जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का जो आपका अभी अभी रिजल्ट आया है, जिसमें लगभग 1,07,000 के नियर बाय कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका की रिटन एग्जाम क्लियर हो चुका है। तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स अभी फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे या फिर बहुत सारे बच्चों ने तो पहले से ही फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, इतना मैं मान करके चलती हूँ। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा फिजिकल के बारे में ही डिटेल में बातें करने वाले हैं कि फिजिकल में क्या रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस जो सिपाही भर्ती आपकी हुई है उसका जो रिटन एग्जाम है वो तो बस क्वालिफाइंग था, और इसका जो फिजिकल एग्जाम होना है उसके बिहाफ पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बिहाफ पर आपकी कट ऑफ लगेगी और वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि पूरी की पूरी जो चीजें हैं वो आपका फिजिकल के ऊपर डिपेंड है। नॉर्मली उल्टा होता है। अगर मैं किसी और किसी और पुलिस भर्ती की बात करूं, फॉर एग्जांपल यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, उसमें आपका रिटर्न जो एग्जाम है उसके मार्क्स काउंट होते हैं, उस पे मेरिट लिस्ट बनती है, और जो फिजिकल होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। लेकिन बिहार पुलिस में उल्टा है, रिटर्न क्वालिफाइंग नेचर का था, जो कि आप में से 1,07,000 कुछ बच्चों ने क्वालिफाई कर दिया। और अब बात आती है किसकी? मैम फिजिकल की। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो फिजिकल है वो 100 नंबर का रहेगा, जिसमें आपकी बेसिकली 5 चीजें हैं। 5 में से 2 चीजें आपकी क्वालिफाइंग है और 3 चीजों के बिहाफ पर आपके नंबर मिलने वाले हैं। मैं ये सारी चीजें आपको एक बार लिख करके ही बता देती हूँ, है ना। इसमें फिजिकल में आपकी टोटल 5 चीजें रहेंगी। 5 में क्या क्या है? सबसे पहले मैम हाइट मेजर होगी, हाइट जो आपकी मेजर होती है वो, और इसी के साथ में आप बॉयज का जो सीना है ना, जो चेस्ट मेजरमेंट होती है, चेस्ट मेजरमेंट होती है, सीना जो मापा जाता है, ये दोनों चीजें क्वालिफाइंग है, इनके कोई मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। इसी के साथ में 3 चीजें, 3 चीजों में क्या आएंगी आपकी? इसमें एक वेट भी लगा लो, है ना, इसमें आपका एक वेट भी मान सकते हैं। और तीसरी चीज जो है आपकी रनिंग, रनिंग जिसके मार्क्स काउंट होंगे वो बता रही हूं। एक हो गया रनिंग, दूसरा हो गया इसमें आपका हाई जंप, ऊंची कूद है, याद रखना लॉन्ग जंप नहीं है। और इसी के साथ में तीसरा आपका है इसमें शॉटपुट, यानी कि गोला फेंकना। ये तीनों चीजें इसमें काउंट की गई हैं। तो जिसको रेड डब्बे में रख रही हूं इसके मार्क्स काउंट होंगे, इसके आपके मार्क्स काउंट होंगे। इन तीनों के बिहाफ पर आपके जो फिजिकल की कट ऑफ है वो बनने वाली है। और ये जो 2 चीजें मैंने छोड़ दी ना साइड में, ये जो 2 चीजें छोड़ दी, ये बस आपकी क्वालिफाइंग नेचर की है। ये दोनों चीजें आपकी क्वालिफाइंग नेचर की रखी गई है। इसमें आपका वेट भी है, वेट भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है ना, वेट भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। अब मैम बात करते हैं इन सभी चीजों के बारे में कि किसमें मिनिमम कितना क्या कुछ रखना है, मैक्सिमम कितना क्या कुछ रखना है। चलिए फिर यहां से शुरू करते हैं हाइट और चेस्ट के बारे में, है ना। तो ये सारी चीजें आपको मेरे पीछे दिख ही रही होंगी। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में जूम करने की बजाय मैं आपको बोल करके बता देती हूँ। अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मैं बोल बोल करके रिपीट करके चीजों को बता देती हूँ। सबसे पहले है मैम इसमें देखो अभ्यर्थी शारीरिक मापदंड। इसमें आपका ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं है, परंतु विहित अहर्ताएं पूरी नहीं करने वाले विद्यार्थी असफल होंगे। ये 3 चीजें हैं, हाइट, सीना और वेट। इन तीनों के कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर कोई भी कैंडिडेट इन तीनों चीजों को क्वालिफाई नहीं कर पाया तो आपको वहीं पर निकाल दिया जाएगा। ना आपसे रनिंग करा के देखी जाएगी, ना ही आपसे गोला फिकवा के देखा जाएगा, आपको वहीं पर बाहर कर दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आता है इसमें हाइट। सबसे पहली चीज है ऊंचाई यानी कि हाइट, है ना। इसमें देखिए आरक्षित अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग का जो पुरुष कैटेगरी है, मेल के लिए सामान्य वर्ग में न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कम से कम जो बता रहे उतनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा कितनी भी हो सकती है, कोई नंबर आपके नहीं कटेंगे, कुछ आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कम से कम जितनी चीजें बोली गई ना, एटलीस्ट उतनी तो आपके पास में होनी चाहिए। तो चलिए अगर मैं हाइट की बात करूं तो जो जनरल कैटेगरी से पुरुष हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से जो पुरुष है उसके लिए कम से कम 160 सेंटीमीटर।
अनुसूचित जाति और जनजाति के जो पुरुष हैं उसके लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, कम से कम 155 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर ये आपका हाइट का होगा। आगे चलते हैं, जो कि है सीना, है ना, चेस्ट मेजरमेंट जो होती है, और मैं आपको बता दूं ये केवल बॉयज की होती है, गर्ल्स की नहीं होती है। बॉयज में भी इसमें दो तरीके से होती है, एक आपकी नॉर्मल चेस्ट को मेजर किया जाता है, एक फिर फुलाने के बाद मेजर किया जाता है ना। सीना एक बार मापा जाएगा, एक फुलावट के साथ मापा जाएगा। दोनों चीजें मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रही हूं, ध्यान से सुनना। इसमें बोला है अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग का, है ना, सामान्य वर्ग के जो पुरुष हैं उसके लिए बिना फुलाए तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुला करके आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम। ये जो डाटा बता रही हूँ सब न्यूनतम है, सब कम से कम है, मैं फिर से बोल रही हूँ। ठीक है, अब ये नहीं है कि आपका बिना फुलाए आ गया मान लो 82, तो फुलाने आपका बिना फुलाए मान लो आ गया 83, तो फुलाने के बाद मैम 86, ऐसा नहीं है, +5 होना चाहिए, यानी कि फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर उसमें इंक्रीज होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का इंक्रीज होना चाहिए। अगर आपका बिना फुलाए 83 आया है ना, तो फुलाने के बाद आपका 88 आना चाहिए। समझ में आई चीजें? तो मिनिमम मैम 81, और आपका फुलाने के बाद मिनिमम कितना होना चाहिए, 86 सेंटीमीटर। ये है जनरल कैटेगरी के पुरुष वर्ग के लिए। आगे चलते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसमें बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद आते हैं अत्यंत अनुसूचित जनजाति और जाति, इसके लिए पुरुष का क्या है, बिना फुलाए 79 होना चाहिए, और फुला करके 79 प्लस में 5 यानी कि 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे आते हैं, महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की मापी नहीं होगी, ये बात मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी, अभी फिर से बता देती हूँ। चेस्ट मेजरमेंट सिर्फ बॉयज की होगी, हाइट और वेट बॉयज और गर्ल्स दोनों का होगा। ठीक है, चलिए फिर ये क्लियर हुआ। इसके बाद आगे आते हैं मैम, तीसरी क्या है हमारे पास में, वजन। सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। सभी कैटेगरी की गर्ल्स के लिए, है ना, सभी कैटेगरी की जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो मिनिमम आपका 48 केजी वेट होना चाहिए। अगर इससे कम वेट है तो फिजिकल तक खा पी करके अपना इंक्रीज कर लेना। अगर ज्यादा है उसकी दिक्कत आपको अभी नहीं आती, वो आपको मेडिकल के टाइम पे काउंट होता है, लेकिन मिनिमम वेट आपका कम से कम 48 किलो होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप बाहर हो जाओगे, आपसे कोई फिजिकल करवा के नहीं देखा जाएगा, वजन के टाइम पे ही आपको आउट कर देंगे। तो अगर कम है तो अभी टाइम है अपना इंक्रीज कर लेना। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं मैम। अगला पॉइंट है कि जो थर्ड जेंडर है ना, अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे, यानी कि जो थर्ड जेंडर है उनका जो भी हाइट वेट और सारी चीजें जो दे रखी हैं वो गर्ल्स यानी कि फीमेल कैंडिडेट की जो है उसी के बराबर होगा, यानी कि एज अ फीमेल कैंडिडेट की जो भी इसमें चीजें दे रखी है सेम सारी चीजें थर्ड जेंडर के लिए इसमें रहेंगी। आगे चलते हैं मैम, ये आपका नियुक्ति की प्रक्रिया, जिसमें प्रथम चरण आपका OMR शीट लिखित परीक्षा जो आप दे चुके हैं इसको हटा दो। आगे आते हैं मैम, आगे क्या है हमारा फिजिकल, है ना, फिजिकल आपका स्टार्ट होता है यहां से। चलिए, शारीरिक योग्यता या फिर दक्षता परीक्षा, इसको बोला जाता है PET, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इंग्लिश में इसको बोला जाता है, जो कि टोटल आपका 100 नंबर का रखा गया है। 100 नंबर का कैसे रखा गया है, मैंने स्टार्टिंग में चीजें बताई थी ना। 100 नंबर का ऐसे रखा गया है, रनिंग इसमें आपकी 50 नंबर की है, रनिंग आपके इसमें 50 नंबर की है। इसी के साथ में आपका 25 नंबर की क्या है, 25 नंबर की मैम हाई जंप है, और इसी के साथ में 25 नंबर का आपका शॉटपुट रहेगा। 25 नंबर का आपका गोला फिकवाने वाली जो प्रक्रिया है उसके भी 25 नंबर 25 अंक इसमें रखे गए हैं। चलिए फिर उसको डिटेल में जान लेते हैं कि किस स्टूडेंट को 25 में से 25 मिलेंगे। देखो,
फिजिकल की अगर हम बात करें तो उसमें मैम सबसे पहले आती है दौड़। दौड़ जो है वो अधिकतम 50 नंबर की है, ये बात मैंने आपको अभी अभी बताई है। ये बात मैंने आपको अभी अभी बताई है कि इसमें दौड़ आपकी कितनी रहेगी। दौड़ मैम हमारी 50 नंबर की रहेगी। अगर आपको ये विजिबल है तो मैं इसको बता देती हूँ। देखो 50 नंबर की रहेगी। इसमें आपको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी। मार्क्स कैसे डिवाइड किए गए हैं? 5 मिनट से कम। ये जो 1600 मीटर की रनिंग है, 1600 मीटर की रनिंग अगर आपने 5 मिनट से कम समय में कर दी, चाहे 4.58 सेकेंड में कर देना, 4.58 मिनट में कर देना, मतलब 5 मिनट से अगर कम समय में आपने कर दी तो इसमें उस बच्चे को 50 में से 50 अंक दिए जाएंगे। नॉर्मली जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट इसमें 50 में से 50 अंक प्राप्त कर लेते हैं। आगे चलते हैं। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर आपने 5 से 5:20 है ना, अगर आपने 5 मिनट से लेकर के 5:20 तक अगर इतनी टाइम ड्यूरेशन में अपनी रेस, अपनी दौड़ जो कि 1600 मीटर की है वो पूरी की, तो आपको उसके लिए 40 अंक मिलेंगे। अगर 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 5:40 सेकंड तक यानी कि 5:20 से लेकर के 5:40 तक इतनी मिनट के अंदर अंदर अगर आपने कर दी तो उस बच्चे को 30 अंक मिलेंगे। और 5:40 से अधिक और 6 तक है ना, यानी कि आपने 5:40 से लेकर के 6 मिनट तक इतने के अंदर करी है तो उस बच्चे को 20 अंक दिए जाएंगे। ये आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। इस तरीके से आपके मार्क्स को बांटा गया है। और अगर किसी स्टूडेंट ने इससे भी ज्यादा समय लिया, 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। अगर आपने इससे भी एक्स्ट्रा टाइम लिया तो आपको असफल कर दिया जाएगा, यानी कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर आपका जो आगे का प्रोसेस है वो नहीं होगा, आपको वहीं पर टाटा बाय बाय बोल दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं का मतलब सेम बात मैं करूं लेकिन फीमेल कैटेगरी में, है ना, सेम बात अगर हम लोग करें लेकिन मैम फीमेल कैटेगरी यानी कि महिलाओं के केस में, तो इसमें देखो क्या है। महिलाओं की जो रनिंग है वो 1 किलोमीटर है। महिलाओं की रनिंग कितनी है मैम? 1000 मीटर की रनिंग करनी है। 1000 मीटर की दौड़ आपको करनी है। टाइम ड्यूरेशन क्या है? 4 मिनट से कम। अगर आपने 4 मिनट से कम समय में कर दी तो आपको पूरे 50 के 50 अंक इसमें मिलेंगे। 4 मिनट से कम टाइम में, चाहे 3 मिनट 58 सेकेंड में कर देना, इसमें आपको पूरे 4 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद है 4 मिनट से 4:20 सेकंड तक अगर आपने किया है मैम, 4 मिनट से 4:20 सेकंड तक अगर आपने करा है तो आपको 40 अंक मिलेंगे। अगर आपने 4:20 से 4:40 के बीच में, अगर आपका टाइम ड्यूरेशन 4:20 से 4:40 के बीच में आता है, यानी कि 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड के बीच में अगर आप इस दौड़ को पूरा करते हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे। और चौथा है 4 मिनट 40 से 5 मिनट तक, है ना, 4:40 से लेकर के 5 मिनट के अंदर अंदर अगर आप रेस को पूरा करेंगे तो उसमें आपको 20 अंक दिए जाएंगे। उसमें आपको कितने? 20 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने इससे भी ज्यादा टाइम लिया, यानी कि 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। अगर आपने 5 मिनट से ज्यादा टाइम ले लिया तो उस केस में आपको रनिंग में ही बाहर कर दिया जाएगा। आपका हाई जंप और शॉटपुट वाला जो आगे के 2 प्रोसेस हैं वो आपसे कराए ही नहीं जाएंगे। क्लियर हुई चीजें? चलिए फिर आगे चलते हैं। पहला स्टेप रनिंग। रनिंग में एक बॉयज का था, एक गर्ल्स का था। 50 नंबर, 40 नंबर, 30 नंबर, 20 नंबर और आउट, डिस्क्वालीफाई या फिर आउट कुछ भी बोल सकते हैं। ये 5 कैटेगरी उसमें रखी थी। ठीक है, रनिंग में एक मेल का था, एक फीमेल का था। मेल के लिए 1600 मीटर और फीमेल के लिए था मैम 1000 मीटर। और उसमें मैक्सिमम टाइम 6 मिनट और इसमें मैक्सिमम टाइम 5 मिनट। 5 से ऊपर या 6 से ऊपर गए तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। आगे चलते हैं। दूसरा क्या
रहेगा इसमें। दूसरा जो प्रोसेस है इसमें वो आपका क्या है, दूसरा प्रोसेस है गोला फेक। दूसरा प्रोसेस है गोला फेक, आपने देखा होगा शॉटपुट इसको इंग्लिश में बोला जाता है ना। एक सिल्वर सिल्वर कलर का आपका गोला आता है, उसको ऐसे करके इस तरीके से फेंका जाता है, वो आपका गोला फेक प्रक्रिया होगी, जिसमें आपका क्या है, पुरुषों के लिए है ना, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पौंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 पौंड का आपको ये वेट दिया जाएगा, मतलब उसका वेट इतना होगा गोले का, और न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। चलिए बात करते हैं, अगर आपने 16 से 17 फीट के बीच में फेंका है तो आपको उस केस में 9 अंक मिलेंगे। 17 फीट से ज्यादा और 18 तक, यानी कि देखो 16 से 17 फीट अगर आपने फेंका है तो उस केस में अंक मिलेंगे 9। अगर आपने 17 से 18 फीट के बीच में फेंका है तो 13 अंक मिलेंगे। अगर आपने 18 से 19 फीट के बीच में फेंका है तो 17 अंक मिलेंगे। अगर आपने 19 से 20 फीट के बीच में फेंका है उस केस में 21 अंक होंगे। अगर आपने 20 फीट से ज्यादा फेंक दिया, 20 फीट से ज्यादा फेंक दिया, उस केस में आपको पूरे 25 के 25 नंबर दिए जाएंगे। ये था मेल कैटेगरी का गोला फेंक प्रक्रिया का अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अंक किस प्रकार से बांटे जाएंगे। आगे चलते हैं, यानी कि मैम फीमेल कैंडिडेट्स का भी देख लिया जाए। फीमेल की अगर बात करें तो इसमें लिखा है सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पौंड का गोला आप लोगों को कितना दिया जाएगा, पुरुष से थोड़ा सा हल्का 12 पौंड का दिया जाएगा। इसमें अगर आपने 12 से 13 फीट फेंका है, 12 से 13 के बीच में अगर आपने फेंका है, 12 से 13 फीट के बीच में, तो आपको 9 अंक मिलेंगे। अगर 13 से 14 फीट के बीच में अगर आप फेंकते हैं, 13 से 14 फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेंगे। अगर आपने 14 से 15 फीट के बीच में गोला फेंका है तो उसमें 17 अंक। और अगर आपने 15 से 16 के बीच में, 15 फीट से 16 फीट के बीच में फेंका है तो 21 अंक। और अगर आपने 16 फीट से ज्यादा, अगर आपने 16 फीट से ऊपर फेंक दिया, 16 फीट से ज्यादा, चाहे आपने 17 फेंक दिया, चाहे 16.5 फेंक दिया, 17.5 फेंक दिया, बेसिकली 16 फीट से ज्यादा अगर आपने फेंका है तो उस केस में आपको 25 अंक, पूरे के पूरे 25 अंक दिए जाएंगे। ये था आपका फिजिकल की जो दूसरी प्रक्रिया थी, जिसका नाम है गोला फेंकना। इसी के साथ में तीसरी जो प्रक्रिया है वो रहेगी आपकी हाई जंप। दोनों में फर्क होता है, हाई जंप अलग है, लॉन्ग जंप अलग है। लॉन्ग जंप होता है जो आप भाग के आते हो और मतलब लंबा आप कितना कूद सकते हो, है ना। और हाई जंप होता है वो जो बीच में पोल लगा देते हैं कि आपका मान लो 6 फीट पर पोल लगा दिया, 3 फीट पर लगा दिया, उसको पार करके उधर कूदना है, वो आपकी हाई जंप में काउंट होगी। तो इसमें बात कर लेते हैं कि मैम तीसरी जो इसकी प्रक्रिया है वो क्या है, देखो एक बारी फटाफट से। तीसरी प्रक्रिया है आपकी हाँ, ये मैंने बताया नहीं ना आपको। इसमें अगर आपने 12 फीट से भी कम फेंक दिया गोला, अगर 12 फीट से कम फेंकते हैं तो असफल घोषित होंगे। और ऐसे ही पुरुष कैटेगरी में कितना था, 16 फीट से कम फेंक दिया तो उसमें भी आप असफल घोषित होंगे। ठीक है, मतलब मिनिमम 12 और 16 पुरुष में आपको फेंकना ही पड़ेगा। चलिए फिर मैम तीसरे प्रक्रिया पर आते हैं, जिसका नाम है ऊंची कूद। अधिकतम ये आपका 25 नंबर के लिए रखी गई है, ये बात मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूं। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट, मतलब कि 4 फीट तो आपको कूदना ही होगा। अगर 4 फीट से कम कूदोगे ना तो आपको वैसे ही डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, मार्क्स मिलना तो दूर की बात है। तो 4 फीट तो कूदना ही कूदना है, उससे ऊपर जितना आप कूदोगे उतने ज्यादा आपको नंबर यहां पर मिलेंगे। बात करते हैं मैम कि अगर 4 फीट कूदते हैं तो 13 नंबर मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच पर 17 नंबर होंगे। 4 फीट 8 इंच पर 21 नंबर होंगे। 5 फीट अगर आपने कूदा है तो उसमें पूरे 25 अंक आपको दिए जाएंगे, 25 नंबर आपको मिलेंगे मेल कैटेगरी में। अब बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की। फीमेल कैटेगरी में आपका मिनिमम 3 फीट है, मतलब कम से कम 3 फीट तो कूदना आना चाहिए, उससे कम हुआ तो
आपको वैसे ही बाहर कर देंगे। इसमें क्या है, अगर 3 फीट कूदते हो तो 13 नंबर, 3 फीट 4 इंच कूदते हो तो 17, अगर 3 फीट 8 इंच कूदते हो तो 21 और इसी के साथ में अगर आप पूरा 4 फीट जाते हो तो पूरे आपको 25 अंक इसमें दिए जाएंगे। ये था आपका फिजिकल के बारे में पूरा डिटेल में। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि फिजिकल है ही आपका इतना बढ़िया, इतना मतलब पूरा शाखाएं इसकी निकल रखी थी। मैं नहीं चाह रही थी कि कोई भी पॉइंट आपका छूट जाए, है ना। तो आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। एज अ फीमेल आपको कितनी मेहनत करनी है, कितना क्या करना है, कितना स्टेमिना अपना बिल्ड करना है, आपको समझ में आ गया होगा। और एज अ मेल भी आपको समझ में आ गया होगा आपकी कैटेगरी में कैसे क्या कुछ चीजों को रखा गया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो सबसे पहली चीज थी, इसमें आपका वेट जो है क्वालिफाइंग रहेगा। गर्ल्स का मिनिमम 48 केजी रहेगा, है ना। हाइट गर्ल्स की बात करूं तो 155 सेंटीमीटर मिनिमम रहेगी, है ना। गर्ल्स की मैं बात करूं तो 155 सेंटीमीटर मिनिमम रहेगी। चेस्ट जो है वो गर्ल्स की तो होती नहीं, बॉयज का जो मैंने डिटेल में बताया है कैटेगरी वाइज वो चीजें आप देख लेना। रनिंग 50 नंबर की, हाई जंप 25 की और गोला फेंकने वाली प्रक्रिया भी 25 नंबर की है। इस प्रकार से आपका फिजिकल होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ में। आप सभी को आपके फिजिकल के लिए विश यू आर वेरी ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने फिजिकल में लग रखे होंगे। थैंक यू सो मच।